सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आने वाले नव संवत्सर श्री विक्रम राज्यातीत शुभ संमत 2079 यानी कि हमारी नई साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नई साल सभी को मंगलमय हो। हमारी नई साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिनांक 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगी। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एवं आंध्र प्रदेश में गांधी पर्व के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ही वासंती नवरात्र का प्रथम दिन होता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। चैत्र मास बहुत ही उत्तम मास है। इस महीने में वृक्षों में नई पत्तियां निकलने लगती हैं, चारों तरफ वनस्पति हरी भरी होने लगती है। सर्दी की विदाई व गर्मी का आगमन होता है। इसी चैत्र मास में विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई के परिणाम आते हैं व नई कक्षाएं प्रारंभ होती हैं एवं नया सत्र भी प्रारंभ होता है। 31 मार्च से 1 अप्रैल के दिन ही बैंकों का व सरकार का नया सत्र प्रारंभ होता है। चैत्र मास में ही फसल कटती है व नया अनाज भी घर में आता है। किसानों का नव वर्ष भी इसे ही माना जाता है। प्रथम नवरात्र भी इसी दिन प्रारंभ होता है एवं घर घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जो कि वातावरण को शुद्ध व सात्विक बना देता है। लेकिन अफसोस है कि हम अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजों की जो नई साल 1 जनवरी को प्रारंभ होती है, हम उसे अधिक महत्व देते हैं। 31 दिसंबर की आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में रात के 12 बजे आतिशबाजी के साथ 1 जनवरी लगते ही हम नया साल मनाते हैं। आधी रात के समय, जिस समय राक्षसी समय होता है, उस समय हम अंग्रेजों की नई साल को मनाते हैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन 31 दिसंबर की रात को घना कोहरा छाया हुआ था, सुबह भी कोहरा था। इसमें हमने नया क्या देखा था? कुछ भी नया नहीं था। हमारी वास्तविक नई साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, इस दिन को प्रकृति भी स्वीकार करती है। सब कुछ नया देखने को हमें मिलता है। दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेज भारत में घुस चुके थे, तब अप्रैल माह में जगह जगह हिंदू नववर्ष चैत्र के महीने में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था। लोग जगह जगह मिठाई बांट रहे थे, नववर्ष की खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। तब अंग्रेज़ों ने पूछा कि ये कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। तब लोगों ने कहा कि आज हमारा नववर्ष मनाया जा रहा है। उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी एवं अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 अप्रैल थी। तो अंग्रेज़ हंसे और कहने लगे कि नया साल तो 1 जनवरी को होता है, तुम हिंदुस्तानी मूर्ख हो, अतः आज का दिन मूर्ख दिवस मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित कर दिया। यानी अंग्रेज़ों ने अपनी साल को महत्व दे दिया और हमारी जो वास्तव में हमारी नई साल है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसको मूर्ख दिवस घोषित कर दिया। अंग्रेज हमें मूर्ख समझते थे, मूर्ख कहते थे, लेकिन हमने
उनकी सभ्यता को अपनाया और उन्हीं की नई साल को मनाने लग गए। भारतीय अंग्रेजी सभ्यता के पीछे पीछे भागने लगे, नई साल को मनाने लगे, नई साल को महत्व देने लगे और देखते ही देखते 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लग गए और आज पूर्ण रूप से अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार कर लिया। हमारा नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार ब्रह्मा जी ने परिवर्तित किया, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। अतः हमारा स्वाभिमान विक्रमी संवत को मनाने से ही जागृत होता है, न कि 1 जनवरी जो कि अंग्रेजों की नई साल है। उससे हमें चाहिए इस नववर्ष को धूमधाम से हम अपनी नई साल को मनाएं। घर के दरवाजों पर बंदरवार तोरण पताका बांधें। हमारी हिंदू सभ्यता का प्रतीक भगवा झंडा अपने घरों के ऊपर लहराएं। तरह तरह के पकवान बनाएं, अपने घर में कीर्तन करें, भजन, सत्संग, हवन, पूजन, ध्यान इत्यादि धार्मिक कार्य करें। दुर्गा जी की पूजा करें, आराधना करें। पहले समय की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई। उनको किसी ने 1 जनवरी के दिन नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश का सम्मान विक्रम संवत मनाने से है। 1 जनवरी का दिन गुलामी के दास्तान की याद दिलाता है। अतः नव संवत्सर को विधि विधान से मनाएं। इसी दिन राम जी का एवं युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था एवं सृष्टि के प्रारंभ का दिन भी यही था। सभी को हमारी तरफ से नववर्ष की मंगल कामना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।